चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 5.1 करने से पहले आप एक बार इससे जो पीछे का वीडियो है उसको देख लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक आप एपी नहीं समझेंगे ये आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। तो एपी एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको एपी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप पीछे का जो पहले का वीडियो है उसको पहले देखें, उसके बाद ये देखें, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने। 5.1 कर रहे हैं हम। 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें बोला क्या है उन्होंने, एक बार मैं आपको सवाल पढ़कर बता दूं। बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ठीक है। संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम मीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। उन्होंने कहा है कि एक टैक्सी है, ठीक है। मैं आपको समझा दूँ, एक टैक्सी है और उस टैक्सी का जो किराया का दर है वो क्या है। वो बोल रहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो, स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर, तो स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देने हैं, ठीक है। और जब आप 1 किलोमीटर चल जाएंगे तो अगला 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको सिर्फ 8 रुपये देने हैं। और फिर जब और अगला 1 किलोमीटर चलेंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपको 8-8 रुपये ही देने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा। यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो ना फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, आप इसको A1 में बोल सकते हो। कितना है, 15 रुपये, ठीक है। अच्छा, प्रथम किलोमीटर आप चल लिए। अब आपको क्या करना है कि प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 रुपये बता दिया उन्होंने। अब बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के बाद अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो सिर्फ 8 रुपये आपको देने हैं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपये। उसके बाद दूसरे किलोमीटर का किराया, जिसको A2 बोल रहे हो आप, तो प्रथम के लिए कितना था, 15। दूसरे किलोमीटर के लिए आपका 8 उसमें बढ़ जाएगा, तो 15-8 कितना हो जाएगा, 23 रुपये, ठीक है। अच्छा, तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया जिसको आप A3 बोल रहे हो, क्या है, तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 23 + 8, ठीक है। तो 23-8 कितना हो जाएगा, 31 रुपये आपको भरने हैं 3 किलोमीटर जब आप चलोगे। उसी तरह से आपका चौथे किलोमीटर का किराया निकालना है। तो चौथे किलोमीटर का किराया यानी A4 क्या होगा, 31 + 8 यानी 31 + 8 यानी कितना, 39 रुपये, ठीक है। 39 रुपये ये आया। अतः दी हुई सूची क्या मिला हमको, स्टार्टिंग में तो कितना मिला, 15, उसके बाद कितना मिला, 23, उसके बाद कितना, 31 और उसके बाद कितना, 39। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये कितना है, A4 है, ठीक है। अब आपको जानना है कि अच्छा इसमें ये तो डायरेक्ट बोल दो कि ये AP में है ही, क्योंकि हर किलोमीटर पे आपका 8 रुपये क्या हो रहा है, 8 रुपये क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें अगर आप डिफरेंस का ही बात करो तो डिफरेंस क्या है, इसमें 8 का है, इसमें भी कितना का है, 8 का, और इसमें भी कितना का है, 8 का, यानी सब में 8-8 का अंतर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, या आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने का तरीका जो मैं एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, क्या था, A2 - A1, तो A2 आपका कितना है, आप चेक करो, यानी 23 - 15 8 मिला। या तो फिर इसको चेक कर लो, A3 - A2, A3 कितना, A3 आपका 31 और A2 आपका कितना, 23, यहाँ भी कितना मिला, 8 है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, लास्ट में आप ऐसे दिखा दो कि A2 - A1 बराबर है किसका, A3 - A2 का, ठीक है। A3 माइनस किसका, A2 का। अच्छा, इन्होंने कहा है कि
क्या बोला है? AP है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। डायरेक्ट लिखेंगे, अतः यह AP है। बोला क्या था? बोला क्या था? एक बार देख लो। उन्होंने बोला क्या है कि स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो यह AP है, या इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या बोला उन्होंने, एक बार पढ़ लेते हैं। बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ध्यान से देखो, एक सिलेंडर है, उन्होंने बेलन कहा है, ठीक है। अच्छा जी, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मान लेते हैं हवा भरा हुआ है, इस सिलेंडर में हवा भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा है कि इस सिलेंडर के अंदर हवा है और हवा का 1/4 भाग प्रत्येक बार निकाला जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल के द्वारा समझो कि अगर स्टार्टिंग में 64 लीटर मान लेते हैं गैस है, उसका 1/4 भाग निकाल दिया उन्होंने, तो कितना निकाला? 16 निकाल दिया, कितना बचा? 48 बचा। इस तरह से तो ये कोई संख्या दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, आपको सिर्फ ये मानना है। तो आपको करना क्या है? मान लेना है। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट का ही सेकंड कर रहे हो, क्या लिखना है आपको? माना कि बेलन में हवा की मात्रा, ठीक है, माना कि बेलन में हवा की मात्रा। एक बात मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को किताब में यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, लास्ट में लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, ठीक है। माना कि बेलन में हवा की मात्रा, स्टार्टिंग में मैं इसको A1 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको भी मान रहा हूँ, मतलब मैं स्टार्टिंग में बेलन में कितना हवा था? भी हवा था, ये मान लिया, ठीक है। अच्छा, पहली बार बेलन से 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा, 1/4 भाग निकालने पर क्या? शेष हवा। उस बेलन से आप क्या कर रहे हो? 1/4 भाग हवा कहाँ निकाल रहे हो? बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें कुछ तो हवा बचेगा ना, शेष। तो वही शेष हवा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली बार बेलन से 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा। अच्छा, शेष हवा को हमने यहाँ पर क्या कहा था? A1, यहाँ पर बोल देता हूँ A2। तो शेष हवा हमारा कितना आ जाएगा? शेष हवा भी था, सॉरी, टोटल हवा कितना था? भी था। आप क्या कर रहे हो? टोटल हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल रहे हो। 1/4 भाग क्या कर रहे हो? बाहर निकाल रहे हो। कुल हवा का 1/4 भाग, तो क्या आएगा? भी, और यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? V/4। एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4V और यहाँ पर भी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 3V/4। ये बचा, ओके, ये शेष बचा ना, शेष हवा लिखा हो ना। अच्छा, ये पहली बार निकाला हूँ, दूसरी बार भी निकाल के देखता हूँ। दूसरी बार बेलन से शेष का 1/4 भाग हवा निकालने पर शेष हवा क्या बचेगा? शेष हवा जिसको हम क्या बोले हैं? अच्छा, आपने यहाँ पर A1 बोला है ना, फिर A2 बोला है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? A3। तो यानी 3/3V/4 माइनस शेष का ना, तो 3V और मल्टीप्लाई
3v/4 और मल्टीप्लाई 1/4, तो क्या हो जाएगा 3v/4 और 4 चौका कितना 16, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3v। अच्छा आप इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हो, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 अगर यहाँ पर है 16 है तो 4 चौका 16 यानी 4 तिया 12 भी, और 16 एकम 16 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 भी, घटाएंगे तो 9 भी अपॉन कितना 16। देखो आपने 3 पद निकाल लिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा ना, तो आप एक बार इसको यहाँ तक लिख लो, इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा याद तो था ना, याद था। अतः हमें क्या मिला, दी हुई सूची क्या क्या था थोड़ा याद कर लीजिए। एक तो भी था और एक आपका कितना था 3v/4 था, और एक आपका कितना था 9v/16 था, राइट, शायद यही था, वो तो वहाँ पर 9v/16 है ही। अच्छा अब हमें ये पता करना है कि ये हमारा एपी में है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ऐसे निकालूंगा a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना है 3v/4 माइनस भी, एलसीएम कितना 4 आएगा, 3v-4, ओके 3v-4। अच्छा अब आप ऐसे कर लो a3 माइनस a2। अच्छा ये जो आपका निकला वो क्या निकला, आप बोल सकते हो इसका डिफरेंस निकला, ओके ना, आप इसको d1 भी बोल सकते हो, d1 ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे चेंज कर लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d2 फिर से निकालते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं a3, हमने क्या लिखा a3 माइनस a2, a3 माइनस, इसमें a3 आपका कितना है, a3 अगर आप देखोगे तो 9v/16 और माइनस a2 आपका कितना 3v/4, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9v और 4 चौका 16 यानी 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 12v में से 9v जाएगा यानी माइनस 3v/ कितना 16। अब ध्यान से देखो कि आपका देखने के बाद अगर मैं इसको देखूँ तो क्या हो जाएगा d1 बराबर नहीं है किसका d2 का, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बोलेंगे अतः AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी फर्स्ट का थर्ड क्या बोला उन्होंने, एक बार क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यह सॉल्व कर रहे ना, पहले मीटर खुदाई की लागत पहले मीटर खुदाई की लागत, ठीक है, क्या दिया हुआ है 150 रुपये। आप इसको A1 बोलो, A1 बराबर 150 रुपये, ठीक है। पहले मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपये। अब उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक मीटर पर ना 50 रुपये बढ़ जाते हैं, तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत जिसको हम लोग A2 बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दूसरे मीटर के लिए 150 प्लस 50 रुपये बढ़ रहे हैं हर मीटर पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 रुपये, ठीक है। अच्छा उसके बाद तीसरे मीटर पर निकाल रहा हूँ, तीसरे मीटर, अच्छा पर छूट गया है ना पहले मीटर पर। अच्छा तीसरे मीटर पर खुदाई की लागत क्या होगा, इसको आप बोल रहे हो A3, तो क्या था 200 था और 200 प्लस 50 यानी कितना आ गया 250, ठीक है, इतना रुपए आ गया। ये कौन सा मीटर पर है तीसरे मीटर। चौथे मीटर निकाल लेते हैं, चौथे मीटर
पर खुदाई की लागत, जिसको आप क्या बोल रहे हो, A4, क्या होगा 250 में 50 जोड़ दो, 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 300। याद रहे आपके पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया और A4 आ गया। अतः दी हुई सूची, ठीक है, क्या क्या आया, 150, 200 और 250 और कितना 300। आप ध्यान से देखो, इसमें सबका डिफरेंस क्या है, बराबर है, सबका डिफरेंस बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि यह AP में है, लेकिन दिखा देते हैं कि AP में कैसे है। कैसे दिखा सकते हैं, हम ऐसे दिखा रहे हैं, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना, A2 हमारा 200 और A1 हमारा कितना 150, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50। अच्छा, उसके बाद D2 दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 आपका कितना 250 और A2 आपका कितना, A2 आपका 200। यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का ही डिफरेंस आ रहा है। देखो आप ऐसे भी ना लिखकर आप डायरेक्ट लिखो दी हुई सूची AP में है। क्यों, क्योंकि पहले पद में 50 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले पद में 50 जोड़ने पर अगला पद क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, लास्ट में लिखेंगे, इसलिए यह AP में है। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। 4 में क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, यानी फर्स्ट का 4, ठीक है। बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये, जबकि 10,000 रुपये राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये तो 8 क्लास का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सॉल्व तो 8 क्लास के हिसाब से ही करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, इसका मूलधन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मूलधन, आपका मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपये दिया। सही लिखा हूँ, सही लिखा हूँ, 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, दर क्या है इसका, दर रेट, किस रेट से लिया जा रहा है, तो रेट इसका ना 8% है, 8%। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो निकालूंगा पहले वर्ष का मिश्र धन निकालूंगा, ठीक है, पहले वर्ष का मिश्र धन। लेकिन उससे पहले आप ना मिश्र धन का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन बराबर, ठीक है, क्या होगा, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 और यहाँ पर होता है समय, ठीक है। ये मिश्र धन बराबर, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन, तो पहले वर्ष का मिश्र धन, वो मिश्र धन का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिखेंगे। तो पहले वर्ष का मिश्र धन हमारा क्या होगा, आप इसे A1 बोलो, तो कितना आप लिख सकते हो, मूलधन, मूलधन आपका कितना है, 10,000 है, देख सकते हो, मूलधन आपका कितना है, 10,000, ठीक है। आप इसे लिख लेना, वीडियो को रोको और इसे लिखो, उसके बाद फिर आगे देखना। तो मूलधन आपका कितना, 10,000, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस ना, दर आपका क्या है, दर आपका 8% है, और बटा क्या, बटा 100। किस वर्ष के लिए निकाल रहे हो आप, पहले वर्ष का मिश्र धन निकाल रहे हो, यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा, आप अगर इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 108। अब इसको आप सॉल्व करो, ये इससे कटा, क्या हो जाएगा, 108 और 00 और जुड़ जाएगा, इतना आया। तो पहले वर्ष का हमारे पास मिश्र धन कितना आ गया, पहले वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, 10,800। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालो, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, आप इसे A2 कहो,
ठीक है। दूसरे वर्ष का निकाल रहे हो, सेम वही होगा, बस समय चेंज होगा। तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन के लिए मूलधन तो हमारे पास कितना है, 10,000 ही है। 1 + 8 और 100, दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, आप इसे सॉल्व करो, कितना है 10,000। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 108 बटा कितना 100। इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर है तो डायरेक्ट 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट 2 बार लिख देता हूँ, यानी 108 बटा 100 और गुना 108 बटा 100। ये 00 से 00 जाएगा, ये 00 से 00 जाएगा। मेरे पास क्या बचा, 108 गुना 108। इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या था, 8 × 64 और 108 + 8, 108 + 8 क्या हो जाएगा, 116, शायद इतना आएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा दूसरे वर्ष का मिश्र धन। अब मैं क्या करूँगा, तीसरे वर्ष का निकालूंगा। तीसरे वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, आप इसे A3 कहो। तीसरे वर्ष का मिश्र धन के लिए क्या कहेंगे, A3, क्योंकि आप A1, A2 और A3, तो मूलधन तो आपका कितना रहेगा, 10,000 ही रहेगा। और 1 प्लस रेट आपका क्या है, दर आपका क्या है, 8 बटा कितना 100। अच्छा, समय क्या, समय तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो क्या होगा यहाँ पर 10,000 गुना 108 का पावर कितना 3, सॉरी 108 बटा 100 का पावर 3 होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10,000, ओके सही लिखा हूँ, ज़्यादा तो 0 नहीं दिया। अच्छा, 10,000 यहाँ पर लिख सकता हूँ 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100 और एक बार और 108 बटा 100। ये 0 से ये 00 जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 108 गुना 108 गुना यहाँ पर 108 बटा 100 भी है साथ में, ठीक है। तो अगर आप इसे भाग दोगे तो कितना आएगा, भाग देने पर बस इसको इससे तो गुना ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। कितना आया है इसका आया है, मैं गुना करके चेक कर लेता हूँ। इसका आया है, गुना करने पर आया इतना। अच्छा, इसको 100 से भाग भी देना है ना, तो 100 से भाग देने पर हमारा क्या रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ रिज़ल्ट आ रहा है 12, 59 और 712 शायद, और 2 को संख्या के बाद दशमलव, ये रिज़ल्ट आया। तो आपके पास A1, A2, A3 तीनों आ गए। अब मुझे चेक करना है कि AP में है या नहीं है, तो इतना तक आप उतार ले, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक कर आप इसको उतार लें, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अतः दी हुई सूची हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया कितना 10,800 और कितना मिला, इसका कितना आया था 11,664 और कितना आया था 597.12 ये आया। अब मैं चेक करता हूँ, तो चेक करने का क्या है तरीका, A1, अच्छा D1 निकाल रहा हूँ ना, तो A2 माइनस A1, A2 कितना आपका 11,664 और माइनस 10, ये ज़्यादा हो जा रहा है, मैंने अच्छा यहाँ तक सही लिखा था। अब मैं इसको घटा रहा हूँ, क्या हो जाएगा घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 तो 0, ओके। तो ये आया इसका D1 का डिफरेंस, और उसके बाद फिर मैं आगे इसको कर रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा D2 निकाल लो, तो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 आपका 12,597.12 में घटाना है आपको 11,664 इतना घटाना है। तो क्या होगा, इसको घटा रहे हैं
आप ध्यान से देखें, यहाँ पर D1 का वैल्यू इतना आया है, ठीक है, 864, और D2 का वैल्यू कितना आया है, 933.12। अतः हम कह सकते हैं कि, ठीक है, D1 बराबर नहीं है किसका, D2 का। D1 बराबर नहीं है किसका, D2 का। इसलिए, ठीक है, यह AP में नहीं है, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।